एक ऐसी आपदा जिसे कोई नहीं बच सकता। पृथ्वी आने वाले 24 घंटों के अंदर पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और इसी के साथ सारा जीवन, पृथ्वी पर बनी सारी सभ्यताएं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। यानी कि इंसानों के पास जीने के लिए सिर्फ एक ही दिन बचा है। इस एक दिन में वे जो चाहे वो कर सकते हैं। अब पृथ्वी का आखिरी दिन कैसा होगा, और अगर आपके पास भी सिर्फ एक ही दिन होता तो आप क्या करते? चलिए शुरू से जानते हैं आज की जबरदस्त मूवी लास्ट डे ऑन अर्थ में। कहानी की शुरुआत एक अनाउंसमेंट से होती है कि स्पेस से बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स पृथ्वी पर गिरना शुरू हो चुके हैं, यानी कि जल्द ही हर कोई मारा जाएगा। पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों के पास सिर्फ 12 घंटों का आखिरी समय बचा है, फिर हर कोई मारा जाएगा। अब यहाँ से हम एक कपल जेम्स और जोई को देखते हैं, जो कि दुनिया के खत्म होने से पहले अपना आखिरी समय एक साथ बिता रहे थे। लेकिन जब जोई ने जेम्स को रिवील किया कि वो उसके बच्चे की प्रेग्नेंट है और उन्हें अपने बचे हुए सारे 12 घंटे एक साथ बिताने चाहिए, तो जेम्स गुस्सा उठता है, क्योंकि वैसे भी आज पूरी ही दुनिया खत्म होने जा रही थी, तो फिर उनके साथ रहने से कुछ नहीं होने वाला। वैसे भी जेम्स ने पहले से प्लान कर रखा था कि वो आज अपनी मौत के दर्द को नहीं सहना चाहता, इसलिए वो एक एंड ऑफ वर्ल्ड पार्टी में जाएगा, जहां जेम्स बाकी सब की तरह बहुत ज्यादा नशा करके अपना आखिरी दिन बिताएगा, ताकि जब दुनिया तबाह हो रही हो तब उसे पता न चले। इसलिए अब जेम्स जोई को रोता हुआ छोड़कर उसी आखिरी पार्टी में जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसने जाते हुए रेडियो पर न्यूज भी सुनी कि चूंकि अब आखिरी दिन कोई नियम कानून नहीं बचे, तो लोग आसपास के घरों और बिल्डिंग्स में आग लगा रहे हैं। जिस किसी से वे अपनी लाइफ में नफरत करते थे उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं। जेम्स ये सब देखते और सुनते हुए आगे जा ही रहा था कि थोड़ी ही आगे जाने पर उसका रास्ता ही ब्लॉक हुआ मिलता है, और तभी उसकी गाड़ी में एक आदमी तलवार के साथ घुस आता है। उसने जेम्स को कहा कि वो उसे आगे ले चले, वरना तो वो उसे भी मार देगा। दरअसल वो आदमी आज आखिरी दिन अपने आसपास दिखने वाले हर किसी को मार रहा था। तो जब वो बाहर जाकर एक दूसरे आदमी को मारने गया, तो जेम्स मौका देखकर उसे दूर भागने लगता है। हालांकि वो दूसरा आदमी उसका पीछा भी कर रहा था, लेकिन जेम्स ने आखिरकार एक गाड़ी के नीचे छिपकर उसे चकमा दे ही दिया। अब कुछ देर बाद जब वो दूर चला गया, तो जेम्स गाड़ी के नीचे से बाहर निकल कर देखता है कैसे सामने वाले घर में 2 आदमी एक छोटी बच्ची को उठाकर लाए थे, ताकि वे उसके साथ गलत काम कर सकें। जेम्स समझ गया कि अब चूंकि दुनिया खत्म हो रही है, तो लोग जानवर बनकर एक दूसरे को ही नोचने लगे। सारी नैतिकता और सामाजिकता जिसका कि लोग दिखावा किया करते थे, वो सब कुछ अब आखिरी समय में खत्म हो चुकी है। अब जेम्स भी बाकी लोगों की तरह उनकी गाड़ी में जाकर अकेला ही यहाँ से अपनी पार्टी में जाने का सोचता है। लेकिन जब उसे अंदर से उस छोटी बच्ची की दर्द में चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी, तो वो उसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सका। वो अब एक हथौड़ा लेकर उस घर में घुसकर उस बच्ची को बचाने का फैसला करता है। जेम्स अब अचानक से उन दोनों पर अटैक कर उन्हें बुरी तरह से मार देता है, जिसके बाद उसने आखिरकार उस बच्ची को बचा ही लिया। अब वो बच्ची अपना नाम रोज बताती है, और उसने रिवील किया कि कैसे वो अपने पिता के साथ दूसरे शहर में अलग हो गई थी जब ये 2 लोग उसे उठा लाए। तो रोज अब जेम्स से मदद मांगती है कि वो उसे उसके घर छोड़ आए। अब हालांकि जेम्स तो अपनी पार्टी में जाना चाहता था, वो अपने आखिरी दिन को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता। लेकिन जब उस लड़की ने बताया कि उसकी माँ तो पहले ही मर चुकी थी और उसके बाद उसके पिता के अलावा उसका और कोई नहीं बचा है, तो वो प्लीज उसे उसके पिता के पास पहुंचा दे। अब जेम्स ने नोटिस किया कि अब दुनिया के खत्म होने में सिर्फ 10 ही घंटे बचे हैं। पिछले 2 घंटे तो उसके ऐसे ही बर्बाद हो गए, तो वो अब रोज को लेकर आगे बढ़ने लगता है। उसने फैसला किया कि वो रास्ते में अपनी बहन के घर पर रोज को छोड़ देगा, जहाँ की रोज उसकी बहन के 2 बच्चों के साथ खेल लेगी, और फिर शाम तक तो दुनिया वैसे भी खत्म होनी है। लेकिन अब जब रास्ते में जेम्स अपनी बहन के घर पर रुका, तो अंदर से कोई दरवाजा ही नहीं खोलता। जेम्स अब रोज के साथ पीछे वाले दरवाजे से अंदर घुसता है, और उसने देखा कि कैसे उसकी बहन का पति और दोनों बच्चे, उन सभी ने दुनिया के खत्म होने से पहले ही खुद को समाप्त कर लिया। वे सब दुनिया को खत्म होते नहीं देख सकते, तो उन्होंने एक साथ पहले ही अपना जीवन त्याग दिया। अब जेम्स जानता था कि अगर वो रोज को लेकर उसके पिता के घर गया, तो इसमें उसका बहुत टाइम लग जाएगा और फिर वो अपनी पार्टी नहीं कर सकेगा। तो वो अब रोज को लेकर उसी पार्टी में जाने का फैसला करता है। क्या पता वहाँ कोई रोज के पिता वाले शहर से आया हो और वो रोज को अपने साथ उसके घर तक पहुँचा दे। रास्ते में रोज जेम्स के हाथ पर पट्टी भी करती है, जो कि उसे बचाते हुए चोटिल हो गया था। तभी रास्ते में जेम्स को एक पुलिस स्टेशन दिखाई दिया, और वो ये सोचकर अंदर जाने लगा कि क्या पता पुलिस ही रोज को उसके घर पहुंचा दे। लेकिन अंदर जाकर तो जेम्स ये देखकर हैरान रह गया कि एक पुलिस वाला यहाँ अपनी पूरी फैमिली के साथ मरने की तैयारी कर रहा था। वो रोते हुए जेम्स से मदद भी मांगता है कि वो खुद अपनी फैमिली को गोली नहीं मार पा रहा, लेकिन उसे आसान और बिना दर्द वाली मौत के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा। सो जेम्स उसके लिए उन सबको गोली मार दे। हालांकि जेम्स तो खुद ऐसा कभी नहीं कर सकता,
वो साथ के साथ समझ भी चुका था कि दुनिया के आखिरी दिन भला कौन ही पुलिस वाला ड्यूटी करेगा। उसे शुरू से ही कोई उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए थी। और उसके रोज के साथ पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही उन्हें अंदर से गोलियों की आवाज आती है, यानी कि अब अंदर कोई जिंदा नहीं बचा। दोनों अब आगे चलते हुए नोटिस भी करते हैं कि पूरे शहर में हर ओर एक अजीब सी शांति छा गई। वे बर्बाद हो चुकी सड़कों को पार करते हुए फाइनली जेम्स की मेन डेस्टिनेशन उसकी पार्टी तक पहुंच ही जाते हैं। यहाँ अंदर आकर जेम्स ने देखा कि यहाँ तो हर कोई नशे में होकर एंजॉय कर रहा था। लोग नशे में रशियन रोलेट जैसे खतरनाक गेम्स खेलने लगे, क्योंकि मरना तो सबको वैसे भी है। वहीं जब किसी को गोली भी लग जाती तो बाकी सब चीयर करने लगते, मानो अब जीवन का महत्व खत्म हो चुका हो। छोटी रोज तो इन सब को देखकर और ज्यादा डर गई। तभी जेम्स अपने खास दोस्त फ्रेडी से मिलता है, जिसने की पूरी ही पार्टी ऑर्गेनाइज की थी और उसी की बहन का जेम्स से जोई के अलावा अफेयर भी चल रहा है। जबकि छोटी रोज तो लगातार जेम्स से कही जा रही थी कि उसे यहाँ से निकलकर अपने पिता के पास जाना है कि तभी जेम्स को फ्रेडी की बहन विकी मिल गई, जिससे कि उसका जोई की पीठ पीछे अफेयर चल रहा था। तो वो अब छोटी रोज को बाहर इंतजार करने का कहकर विकी के साथ अंदर एक रूम में चला गया। विकी अंदर जेम्स को जल्दी से नशा करने को कहती है, फिर वे आने वाले कई घंटों तक मस्ती करेंगे और ऐसे ही नशे में डूब जाएंगे। हालांकि अब तक जेम्स का मन पलट चुका था। उसने सुबह से दुनिया को जानवर बनते देख लिया, उसकी खुद की बहन की फैमिली तक मारी गई, तो अब उसे नशा करने का कोई मन नहीं करता। हालांकि विकी उसे एक अंडरग्राउंड बंकर दिखाते हुए कहती है कि ये उन्होंने दुनिया के खत्म होने के लिए बनाया है, वे इस बंकर में छिपकर सुरक्षित बच जाएंगे। लेकिन जेम्स ने याद दिलाया कि इन सब का कोई फायदा नहीं, पूरा पृथ्वी ग्रह अपने कोर तक फटने वाला है, तो अब कोई भी बंकर उन्हें बचाने नहीं वाला। अब ये सुनकर तो विकी भड़क उठती है और उसने जेम्स को जल्दी से नशा कर खुद के करीब आने को कहा। तभी वहाँ अंदर फ्रेडी भी आ जाता है और वो जेम्स को गन दिखाते हुए गुस्सा करने लगा कि कैसे उसने अपनी बहन को झूठा दिलासा देकर अब तक मरने के डर से बचा कर रखा था, तो वो उसे सच ना बताए। वहीं बाहर रोज जो कि जेम्स के आने का इंतजार कर रही थी, अब उसके पास एक नशेड़ी औरत आकर उसे भी जबरदस्ती एक टैबलेट खिला देती है। और थोड़ी देर बाद जेम्स ने बाहर आकर देखा कि रोज तो अब बुरी तरह से उल्टियां कर रही थी। उसकी हालत नशे के कारण बहुत ज्यादा खराब हो गई, जिसे कि देख जेम्स उसे लेकर पार्टी से निकलने लगता है। वो अब तक समझ चुका था कि उसे इस बेवजह की पार्टी में नशे में नहीं मरना चाहिए। तभी वहाँ फ्रेडी भी आ गया और वो जेम्स को गन पॉइंट पर कहता है कि उसने प्रॉमिस किया था आज का आखिरी दिन वे एक साथ नशे में बिताएंगे और वो अब उसकी बहन को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन तभी विकी खुद ही अपने भाई से गन लेकर उस दूसरी लड़की को गोली मार देती है जिसने रोज को नशा दिया था, और उसने जेम्स से कहा कि वो रोज को लेकर निकल जाए। हालांकि अब तक रोज की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, तो जेम्स उसे उठाकर दूर जाने लगता है। रास्ते से उसने एक आदमी की कार भी चुरा ली, जिसे कि वो जल्दी से ड्राइव करते हुए यहाँ से थोड़ी ही दूर मौजूद अपनी माँ के घर पहुँच जाता है। अब कुछ देर रोज की देखभाल करने के बाद जेम्स अपनी माँ से बातें करने लगा। यहाँ उसकी माँ बहुत खुश थी, जो उसे आज आखिरी दिन अपनी बेटी को देखना नसीब हुआ, वरना तो जेम्स आजकल अपनी माँ से मिलने भी नहीं आता, और आज भी वो उनसे मिलने की बजाय पार्टी करने वाला था। अब जेम्स की माँ उसे उसकी बहन के बारे में पूछती है, लेकिन वो उन्हें अपनी बहन के बारे में क्या ही बताए। तो उसने झूठ बोल दिया कि वो अपने परिवार के साथ इस आखिरी दिन को बहुत अच्छे से बिता रही थी। अब जेम्स अपनी माँ के पास आकर बहुत राहत महसूस करता है। उसे एहसास भी हुआ कि वो पहले जो नशे में रहना चाहता था, तब वो कितनी बड़ी गलती कर रहा था। उसकी माँ उसके मिलने भर से कितनी खुश हो गई। वो कहती भी है कि उसे कोई गम नहीं, वो हंसते हंसते खुशी से मर सकती है। अब थोड़ी देर बाद रोज को भी होश आ गया और जेम्स यहाँ से फैसला कर लेता है कि वो आज इस आखिरी दिन रोज को उसके पिता से जरूर से मिलवाएगा। अब से यही उसका मकसद है। उसने अपनी माँ को आखिरी बार गुड बाय बोल उनसे बहुत सारा पेट्रोल ले लिया ताकि वो रोज के घर तक दूसरे शहर में पहुँच सके। यहाँ जेम्स की माँ उसे बड़े अच्छे से विदा करती है। वहीं अब तक रेडियो पर बताया भी जाने लगा कि अब दुनिया के खत्म होने में ज्यादा घंटे नहीं बचे। तो जेम्स जल्दी से पूरे 1 घंटे की ड्राइव के बाद फाइनली रोज के घर पहुँच ही जाता है। रोज यहाँ आकर बहुत खुश थी कि वो फाइनली एक आखिरी बार अपने पिता से मिल ही पाएगी। लेकिन अब सरप्राइजिंगली यहाँ तो पूरे घर में कोई भी नहीं था। तभी वे घर के पीछे वाले गार्डन में गए और दोनों ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि रोज का पिता और उसकी आंट दोनों ही रोज के मिसिंग होने के बाद बहुत ज्यादा डर गए थे, और उन्होंने ये सोचकर कि कहीं कोई उसकी बेटी के साथ गलत कर रहा होगा, ये सोचकर रोज के पिता ने अपनी जान ले ली। अब रोज तो ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन जेम्स ने उसे बड़े अच्छे से समझाया कि उन्हें मरना तो अब वैसे भी है। तो रोज अपने पिता को आखिरी
विदाई खुशी से दे। वो खुद उसके पिता और आंट को अच्छे से ड्रेसअप कर रोज को उनसे मिलने देता है, जिसके बाद अब जेम्स ने कहा कि उसे भी दुनिया के खत्म होने से पहले एक आखिरी काम पूरा करना है। सो रोज चाहे तो उसके साथ चल सकती है। हालांकि अब रोज ने कहा कि वो अब यहीं अपने घर पर आखिरी समय अपने पिता के पास रहेगी। वैसे भी उन्होंने यही फैसला किया था कि रोज और उसका पिता इस आखिरी मोमेंट को एक साथ बिताएंगे, वो भी उनके इस पुराने घर में जहाँ की कभी उनकी माँ की मौत हुई थी। सो रोज अब जेम्स को थैंक्स बोलते हुए कहती है कि वो उसकी बहुत शुक्रगुजार है जो उसने आज आखिरी दिन उसके लिए इतना सब कुछ किया। अब तक जेम्स भी समझ चुका था कि किसी की मदद करना, किसी को खुशी देना, इससे बड़ा सुख और कोई नहीं हो सकता। जेम्स रोज को गले से लगाकर आखिरी बार गुड बाय बोलता है। उसी की वजह से जेम्स को उसके जीवन के आखिरी दिन बहुत बड़ा सबक मिला। जेम्स ने कहा कि जिस समय सब खत्म हो रहा हो तब रोज अपने पिता का हाथ पकड़ ले, फिर उसे डर नहीं लगेगा। और फिर वो उसे आखिरी बार गुड बाय बोल वापिस से अपने घर जाने लगता है। उसे अब अपने आखिरी समय में जोए के पास जाना था, वही जोए जो कि सुबह उसे जाने से रोक रही थी, मगर जेम्स नहीं माना। हालांकि अब उसके पास टाइम बहुत कम बचा था। ऊपर से जेम्स की बुरी किस्मत की जिस गाड़ी से वो वापस जा रहा था वो भी ज्यादा चलने से अब रास्ते में ही बंद पड़ गई। हालांकि जेम्स हार नहीं मानता, वो अब अपने घर के बहुत करीब आ चुका था, तो वो अब पैदल ही भागते हुए जोए के पास जाने लगता है। उसे बस एक ही डर था कि कहीं उसके जोए से माफी मांगने से पहले ही पूरी दुनिया खत्म ना हो जाए। उसे मरने से पहले एक आखिरी काम पूरा करना था। वहीं अब तक बाहर हर और मौसम बदलने लगा, यानी कि दुनिया का अंत करीब ही है। तभी जेम्स फाइनली अपने घर पहुंचकर अंदर जोए से मिलने जाता है, लेकिन अब जोए तो यहाँ थी ही नहीं। ऊपर से जेम्स ने देखा कि दूर से आग और धूल का बाउंडर उन्हीं की ओर बढ़ रहा है। पृथ्वी बिल्कुल बीच से फटना शुरू हो चुकी थी। तभी जेम्स भागकर पास वाले बीच पर गया और लकीली उसे वहाँ जोए मिल ही गई। वो यहाँ बीच पर अकेले ही दुनिया का अंत देखने आई थी। सो जेम्स अब जल्दी से उसके पास जाकर उसे माफी मांगने लगता है जो उसने आज का आखिरी दिन उसके साथ नहीं बिताया। जहाँ शुरू में जोए बहुत गुस्सा भी हुई कि जेम्स उसे छोड़कर चला गया था, लेकिन जब जेम्स ने उसे सब बताया कि कैसे आज के आखिरी दिन उसने एक लड़की की मदद की और उसी छोटी लड़की से उसे इंसानियत का असली मतलब समझ आया, तो फाइनली जोए मान ही जाती है। जेम्स ने कन्फेस किया कि वो तो पहले नशे में मरने वाला था, लेकिन रोज नाम की उस लड़की ने उसे एहसास दिलाया कि अपनों का साथ सब कुछ आसान कर देता है। उन्हें मरने से पहले नशे में रहने की कोई जरूरत नहीं। दोनों अब एक साथ गले लगकर अपनी ओर आती हुई आग की लपटों को देखने लगे। हालांकि अब उनमें कोई डर नहीं बचा, सिर्फ शांति ही शांति थी कि वे एक दूसरे के साथ हैं। और फाइनली वो आग का तूफान हर ओर फैलते हुए सब कुछ बर्बाद कर गया। अब यहाँ से हमें दूसरे कॉन्टिनेंट में एक अपार्टमेंट दिखाया जाता है जहाँ की स्काई नाम की एक लड़की अभी अपनी पेंटिंग करने में बिजी थी, जबकि रेडियो पर बताया जा रहा है कि उनके आसपास के सारे कॉन्टिनेंट तबाह हो चुके हैं, जिसके बाद वो आग का तूफान जल्द ही यहाँ भी पहुँच जाएगा। यहाँ स्काई का पति सिस्को अभी अपनी फोन पर बिजी होने के साथ साथ लगातार न्यूज चैनल देखे जा रहा था, ये जानने के लिए कि बाहर दुनिया में क्या चल रहा है। वो अपनी बेटी जो कि उससे बहुत दूर दूसरे शहर में रहा करती थी उसे भी वीडियो कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। अब सिस्को स्काई के पास आकर सो गया, जबकि स्काई तो लगातार अपनी पेंटिंग में बिजी थी। साथ के साथ उसके लैपटॉप पर लगातार एक धर्म गुरु ऑनलाइन आकर पूरी दुनिया को एक आखिरी मैसेज दे रहे थे कि उनका घर पृथ्वी हमेशा के लिए बर्बाद हो रहा है। अब सिस्को काफी देर सोने के बाद उठता है और जैसे अभी हालात है वो थोड़ा गुस्से में हो गया कि उसे स्काई को जल्दी उठाना चाहिए था। वो इस आखिरी दिन को सोते हुए नहीं बिताना चाहता। इसके बाद वो फिर से न्यूज देखने लगा जिसमें अब तक भी ग्लोबल वार्मिंग पर डिबेट चल रही थी। वहीं सिस्को तो लगातार अपनी डायरी में उस आपदा के सही समय को नोट कर रहा था। उन्हें पता चला कि कैसे कल सुबह ठीक 4:44 पर पूरी ही पृथ्वी का सारा जीवन खत्म हो जाएगा। उस समय तक वो एस्टेरॉइड पृथ्वी के बचे हुए हिस्सों को पूरी तरह से जलाकर राख कर देंगे, जिनसे कि कोई नहीं बच सकता, और फिर पूरा पृथ्वी ग्रह हमेशा के लिए बंजर हो जाएगा। अब सिस्को अपनी बेटी जो कि उसकी पहली पत्नी के साथ रहा करती थी वो उनकी कुछ पुरानी फोटोज देखने लगता है, जबकि स्काई जो कि अपनी पेंटिंग कर रही थी अब वो फैन को ऑन कर देती है ताकि उसकी पेंटिंग जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। वो अपनी इस आखिरी पेंटिंग को कैसे भी करके पृथ्वी के खत्म होने से पहले पूरा करना चाहती थी, इसीलिए अब पेंटिंग को सूखने को रखकर सिस्को और स्काई मिलकर कुछ देर के लिए डांस करते हैं और अच्छा टाइम बिताते हैं। जिसके बाद सिस्को अब ये देखने कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है वो छत पर चला गया, तो वहीं टीवी पर एंकर ने बताया कि उसे अब तक यकीन नहीं हो पा रहा कि वो आज आखिरी बार न्यूज पढ़ रहा है। उसने आगे कहा कि चूंकि अब सब कुछ खत्म होने में थोड़े ही घंटे बचे हैं तो वो और उसके स्टूडियो के बाकी के कैमरा क्रूज भी अपनी फैमिलीज के पास आखिरी टाइम बिताने के लिए चले जाएंगे। इसके बाद से टीवी पर सिर्फ दुनिया भर से लाइव पिक्चर्स ही ब्रॉडकास्ट हो पाएंगी।
जबकि सिस्को ने छत पर घूमते हुए नोटिस किया कि पास की गली में किसी ने पहले ही खुद की जान ले ली। वो चिल्लाकर भी कहता है कि बाकी के लोगों को उसकी बॉडी को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, जल्द ही उनके साथ भी ऐसा होगा। सिस्को खुद ब खुद बड़बड़ाता भी है कि प्रकृति ने उन्हें कितने इशारे दिए, मगर इंसान अपने निजी लालच से आगे कभी सोच ही नहीं पाए। यहाँ से वो नीचे आकर स्काई के साथ कुछ देर के लिए मेडिटेशन करने लगा ताकि उनका मन शांत हो सके और दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। तभी थोड़ी ही देर बाद उनके दरवाजे की बेल बजी, जहाँ एक डिलीवरी बॉय उनके लिए खाना लेकर आया था। इसको उसे पैसे देते हुए पूछता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि आज दुनिया के आखिरी दिन भी कोई काम कर रहा होगा। अब उस लड़की ने बताया वो असल में वियतनाम से है और उसका उसकी फैमिली के पास जा पाना अब मुमकिन भी नहीं। सो वो इसी उम्मीद में यहाँ आया था कि उसकी डिलीवरी के बदले में सिस्को अपने लैपटॉप से उसे उसकी फैमिली से आखिरी बार बात करने देगा। वैसे भी वो उनके लिए पिछले कई सालों से खाना ला रहा था। अब सिस्को जल्दी से एक वीडियो कॉलिंग ऐप के जरिए उस लड़के की बात उसकी फैमिली से करवाता है, जहाँ की उसने फाइनली आखिरी बार अपनी फैमिली देख ली। और वो उन्हें गुड बाय बोलकर जब वो लड़का जा ही रहा था कि स्काई ने भी उसे बाय बोलते हुए कहा कि उसने पिछले कई सालों में उनके लिए बहुत कुछ किया है और इसके लिए उन्हें उस पर बहुत गर्व है कि वे उन्हें जानते हैं। आज दुनिया के आखिरी दिन हर कोई एक दूसरे को थैंक्स बोल रहा है जो उन्होंने एक दूसरे की लाइफ में कुछ दो योगदान दिया। अब स्काई इसके बाद फिर से अपनी पेंटिंग में लग गई, जबकि बाहर अभी भी लोग नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग अपनी फैमिली के पास जा रहे थे। यहाँ अब सिस्को के पास फाइनली उसकी बेटी का वीडियो कॉल आ ही जाता है। अब सिस्को उसके और उसकी माँ के बारे में पूछने लगा। उसकी बेटी ने बताया कि वो तो बिल्कुल ठीक है और वो ये आखिरी दिन अपने दोस्तों के साथ मिलकर वीडियो गेम खेलकर बिताने वाली है। मगर उसकी माँ बहुत डर गई। उन्हें अभी तक यकीन नहीं हो पा रहा कि सच में ये पृथ्वी का आखिरी दिन है। तभी सिस्को की पहली पत्नी वीडियो कॉल पर आई और वो गुस्से में कहती है कि वैसे तो सिस्को ने उन्हें कई साल पहले ही छोड़ दिया था, तो वो अब उनसे आखिरी दिन बात क्यों कर रहा है। और इसके बाद दोनों में फिर से झगड़ा शुरू हो गया। सिस्को उसे बताने की कोशिश भी करता है कि उसकी दूसरी पत्नी स्काई के पास होने के बावजूद वो अपनी रियल फैमिली यानी कि पहली पत्नी और अपनी बेटी को काफी मिस करता है। इसलिए वो आज आखिरी दिन अपनी बेटी और पहली पत्नी को आखिरी बार देखना चाहता था। लेकिन तभी पीछे से स्काई ने ये सब सुनकर गुस्से में लैपटॉप ही बंद कर दिया। सिस्को उसे समझाने लगता है कि वो तो बस इस आखिरी दिन में अपनी पहली पत्नी और बेटी को अच्छा महसूस करवाना चाहता था। लेकिन स्काई अभी भी गुस्से में ही थी। वो सिस्को से कहती है कि उसे थोड़ा अकेले में टाइम चाहिए और फिर यहाँ से स्काई अपनी माँ से बात करने लगी। वो उन्हें फोन पर सब बताती है, जिसके बाद स्काई की माँ ने कहा कि आज उसे ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें तो इस आखिरी समय में एक साथ रहना चाहिए। तो वहीं सिस्को बाहर घूमने निकल गया। वो सीधा अपने एक पुराने दोस्त के घर जाता है, जहाँ के उसका छोटा भाई और उसके छोटे भाई की पत्नी पहले से मौजूद थे। यहाँ वे सभी एक साथ मिलकर काफी समय के बाद एक साथ ड्रिंक करते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले नशा करना छोड़ दिया था। लेकिन अब चूंकि सब कुछ खत्म होने जा रहा है, तो अब वे जो चाहे वो कर सकते हैं। यहाँ वे अच्छे से टाइम बिताते हुए कहते भी हैं कि क्या हो अगर ये उनका आखिरी दिन ना हो, मगर अंदर ही अंदर सबको पता था कि ऐसा होना नामुमकिन है। वे चाहे यकीन करे या ना करे, आज सच में पृथ्वी का आखिरी दिन है। जिसके कुछ देर बाद सिस्को ये कहकर कि घर पर स्काई अकेली है और उन्हें साथ होना चाहिए, फिर वो बाकी सबको हमेशा के लिए गुड बाय बोलकर अपने घर जाने लगता है। उसने जाते हुए देखा कि रास्ते में लोग अपने अपने तरीकों से सिचुएशन से डील करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ कुछ ड्रिंक कर रहे हैं तो कुछ लोग नॉर्मल रहने के लिए गाना गा रहे थे। तो वहीं घर पर स्काई अभी भी अपनी पेंटिंग में ही बिजी थी, जहाँ सिस्को भी अब वापस आकर उसे माफी मांगते हुए कहता है कि आज जो कुछ भी उसने वीडियो कॉल पर कहा था वो सब सच नहीं था और वो उसे माफ कर दे। जिसके बाद स्काई उसकी बात मान गई और दोनों फिर से साथ हो गए। लेकिन थोड़ी ही देर बाद स्काई ने रियलाइज किया कि अब सिस्को आसपास कहीं नहीं है और उसने बाथरूम में जाकर देखा कि वो तो यहाँ नशा करने जा रहा था। स्काई जल्दी से उसे रोकते हुए कहती है कि उसे इस आखिरी दिन में तो कम से कम अपने होश में रहना चाहिए। जिसके बाद सिस्को ने उसके लिए कोई नशा नहीं किया। वहीं बाहर अब तक पूरे आसमान में हरे रंग का कोहरा आना शुरू हो चुका था, यानी कि कुछ ही समय में सब कुछ खत्म होने वाला है। स्काई यहाँ से अच्छे कपड़े पहनकर मेकअप करते हुए तैयार होने लगती है। वो अपने आखिरी वक्त में सबसे बेस्ट दिखना चाहती थी, जबकि बाहर सिस्को आसपास के लोगों को देखने लगा। कैसे एक बूढ़ा आदमी अपने पुराने फोटोज को देख रहा है। पास की चर्च में कैंडल्स जलाई जा रही थी। वहीं एक कपल रोमांटिक टाइम बिताते हुए शैंपेन पी रहा है, तो एक आदमी अपने डॉग के साथ अच्छे से डिनर कर रहा था। वे सब एक आखिरी बार अपने मन पसंद की सारी चीजें कर रहे थे। सिस्को उन्हें देख ही रहा था कि तभी एक आदमी अपनी राइफल के साथ घर से बाहर आया और वो खुद को गोली मार लेता है। वहीं अब तक नीचे जहाँ स्काई पेंटिंग कर रही थी, तो यहाँ भी टीवी का ट्रांसमिशन आना बंद हो गया और तभी अचानक से पूरे शहर में हर ओर लाइट आउट हो जाता है। अब ये एक संकेत था कि अब उनके पास कुछ ही मिनट्स बचे हैं। स्काई जल्दी से सिस्को को बुलाती है और सिस्को भागकर उसके पास चला गया। जिसके बाद अब दोनों एक साथ स्काई की बनाई हुई पेंटिंग पे ही लेट जाते हैं, जबकि बाहर लोग अलग अलग तरीकों से इस प्रलय की घड़ी का इंतजार
इंतजार कर रहे थे। अब सब कुछ खत्म होने में सिर्फ 2 ही मिनट बचे हैं, जिसके बाद बाहर की दुनिया में हर तरफ धीरे धीरे क्योस फैलने लगा, जबकि इन सब से दूर अकेले में सिस्को और स्काई एक दूसरे को लगातार देखे जा रहे थे। उन्हें एक दूसरे के पास होने से कोई डर नहीं लगता। वे तो उल्टा एक दूसरे को थैंक्स बोलते हैं उनकी लाइफ में आने के लिए, और अब दोनों एक साथ पूरी धरती के साथ खत्म हो जाते हैं। अब अगर आपको बोला जाए कि आने वाले 24 घंटों के बाद पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर कुछ नहीं बचेगा, तो आप इस आखिरी दिन को कैसे बिताएंगे? आप किससे मिलना चाहेंगे और क्या करेंगे? सब कुछ थोड़ा आराम से सोच